हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि हमारा 3 मार्क्स का है। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। हमें एक यहाँ पर केंद्र ओ वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से, यहाँ से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट्स खींचे गए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि जो एंगल हमारा पी टी क्यू है, पी टी क्यू हमारा ये एंगल है, वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, मतलब कोण ओ पी क्यू से दुगना है। अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा कोण एंगल ओ पी क्यू है, इसको हम कुछ x एज्यूम कर लेते हैं। ये हमने x लिया। तो अब आप ये देखिए, हमें ये पता है कि जो हमारा OP है वो हमारा PT पर टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारा जो हमारा रेडियस होती है टेंजेंट पॉइंट पर, स्पर्श बिंदु पर जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर टेंजेंट पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कोण एंगल ओ पी टी है वो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? कौन सा एंगल? एंगल टी पी क्यू। ये एंगल हमारा क्या होगा? टोटल हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा x है, तो ये हमारा ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, हमें ये पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। मतलब अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा जो हमारा टी पी है, जो हमारा टेंजेंट स्पर्श रेखा टी पी है वो टी की को इक्वल हो गई। और हमें ये भी पता है कि जो ट्रायंगल में, त्रिभुज में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? जो हमारा एंगल टी क्यू पी है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? एंगल टी पी क्यू के, मतलब इस वाले एंगल के। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। और दोनों देखिए कितने थे हमारे? ये हमारे थे 90 डिग्री माइनस x के। अब देखिए, अगर हम ये पूरा ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल लें हम? अगर हम ट्रायंगल त्रिभुज पी टी क्यू लें, ये वाला अगर हम त्रिभुज लेते हैं तो हमारा क्या होगा? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, ये तीनों हमारे 180 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखिए, एंगल टी पी टी क्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, एंगल पी टी क्यू प्लस, ये देखिए ये हमारे एंगल्स किसके इक्वल थे? 90 डिग्री माइनस एक्स के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से क्या आएगा? एंगल पी टी क्यू प्लस 90 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करेंगे 180 डिग्री। और ये देखिए माइनस एक्स तो माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ हमारा 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के। अब देखिए 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, ये माइनस का है, तो अगर हम इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल पी टी क्यू इज़ इक्वल टू 2x। और x हमारा क्या था? x हमारा था कोण ओ पी क्यू के, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के, मतलब उसका दुगना हो जाएगा। देखिए यही हमें प्रूव करना था।
यही हमें सिद्ध करना था ना, तो ये हमने इस तरह से सिद्ध कर लिया। अब देखिए एक 23rd नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारा 2 मार्क्स का है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हमें एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD दिया है, मतलब वृत्त को टच करता हुआ, ये सर्कल को टच करता हुआ उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज बनाए और हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमें ये पता है कि बाहर से किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर हम D से देखें, जो टेंजेंट्स होते हैं D से, जो सर्कल के वृत्त के जो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होगी। तो इसका मतलब D से जो स्पर्श रेखाएं हमारी DS है और हमारी क्या है DR, तो ये हमारी बराबर हो गई। इसी तरह अगर हम C से देखें तो हमारी CR बराबर हो जाएगी CQ के। इसी तरह अगर हम B से देखें तो हमारी BP बराबर हो जाएगी BQ के। इसी तरह A से अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारा AS बराबर हो जाएगी AP से। देखिए बच्चों, जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो जो हमें दिया है हम उसी को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें AB प्लस CD दिया है, आप चाहे पहले ये भी लिख सकते हैं या आप कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है AP प्लस PB, अगर हम लिखें AB है हमारा, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB प्लस जो हमारा CD है, ये हमारी CD है, CD को हम लिख सकते हैं DR प्लस RC। ठीक है, अब देखिए AP हमारा किसके इक्वल आया था, यहाँ पे हम देखते हैं AP हमारा AS के इक्वल है, प्लस PB हमारा किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, प्लस DR हमारा DS के इक्वल है, प्लस RC हमारा CQ के इक्वल है। अब हम इसको पेयरिंग कर लेते हैं। देखिए अगर मैं लिखूँ AS प्लस DS, ठीक है, इसको और इसको हमने एक साथ लिख लिया, प्लस अब हमारा क्या बचा, BQ प्लस CQ, ये हमारा बचा। अब देखिए AS प्लस DS, ये हमारा AS है और ये DS है, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, AD प्लस BQ प्लस CQ। देखिए BQ ये है, CQ ये है, तो पूरा हमारा क्या बन गया, BC। तो इससे हमारा क्या आ गया, देखिए हमारा ये AD प्लस BC के इक्वल आ गया। और हम स्टार्टिंग में हम ये क्या लेकर चले थे, हम लेकर चले थे ना AB प्लस CD, ये हम लेकर चले थे और ये हमारा आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया AB प्लस CD जो है वो हमारा AD प्लस BC के इक्वल है। इस तरह से अगर हम चाहें तो हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं।